जो आतंकियों ने कायराना हरकत की उससे पूरा देश गुस्से में है। हम गाजीपुर जिले में स्थित हैं और सीधी बात करेंगे गाजीपुर जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी से। विनोद जी, आप लोगों ने लगातार मांग भी किया है और आतंकवादियों को सबक भी सिखाना होगा, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आज विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू सनातन को मानने वाले आज इकट्ठा हुए सरजू पांडे पार्क में। और ये जो कायराना हरकत वहाँ हुआ है उनकी जगह पहलगाम में जो कायराना हरकत हुआ है, इसके लिए पूरे हिंदू जनमानस में जबरदस्त आक्रोश है। और अब कड़ी निंदा और भर्त्सना का समय बीत गया, अब कड़ी निंदा नहीं करना है। अब हम सारे हिंदू सनातनियों की मांग है, देश मोदी जी और अमित शाह जी में भगवान राम और हनुमान का अंश देखता है। तो मैं कहता हूं कि जो लंका जलाए उसे हनुमान कहते हैं और जो रावण का वध करे उसे श्री राम कहते हैं। तो आज आप राम और हनुमान के रूप में लंका का दहन करें और पाकिस्तान रूपी रावण का वध करें। इसी के साथ पूरा हिंदू जनमानस आपकी तरफ आतुर निगाहों से देख रहा है। एक जबरदस्त आक्रोश है और इससे पहले कि अब पाकिस्तान का आतंकवादियों का समूल नाश हो, इसका कोई दूसरा निराकरण नहीं है। तो हम सब ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की उन 27 वीर हिंदुओं को जिनकी असमय जान गई है। और बड़ा ही दुखद है कि हिंदू धर्म पूछ के उनको मारा गया है। और ये नया नहीं है। 1990 में भी जब कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया तो धर्म पूछ के ही भगाया गया था। आज मुर्शिदाबाद में जो भी हिंदू लक्षित अत्याचार हो रहा है वो हिंदू धर्म पूछ के ही या हिंदुओं को मारा जा रहा है। और अभी पहलगाम में जो घटना हुई वहां भी हिंदू कलमा पढ़वा के, जो नहीं पढ़ पाया, पैंट खोल के चेक किया गया, जिसका खतरा नहीं हुआ था उसको गोली मार दी गई। तो अब हिंदू बहुत सह चुका है, बहुत अत्याचार सह चुका है। अब आर पार की लड़ाई चाहिए। अब पाकिस्तान का समूल नाश चाहिए और आतंकवाद का समूल विनाश चाहिए। बस हम कहें लोग वहां पे खड़े थे और उन पत्नियों के सामने उनके पति को मार दिया गया। एक छोटा सा बच्चा जब बोलता है, जो कि वो कहता था, जो मीडिया रिपोर्ट में वो कह रहा है मीडिया के सामने कि मैं घोड़े पर था और पहले ये कहा गया कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, उसके बाद उन्होंने सीधे गोली मार दी। दुख होता है सुन के, आंखें भर आई इस घटना को देख के। अब वर्णन क्या करना, पूरा देश देख रहा है, टीवी पे आ रहा है। लेकिन जिस कदर वो लड़की जो कहे कि पति को मार दिया, हमें भी मार दो, तो उन आतंकियों ने कहा नहीं, जाके मोदी से कहना। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री देश की जनता का पिता तुल्य होता है। उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज किया कि जाके अपने बाप को बता दो। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आप जरूर पूरे हिंदुस्तान के पिता तुल्य हैं, पिता ही हैं। आप निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई करें और जबरदस्त कार्रवाई करें, जिससे कि सुकून मिले हम हिंदू जनमानस को। अब केवल छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं, अब चाहिए समूल नाश। हालांकि शुरुआत हो गई है, वो पानी रोक दिया गया है, आधा पाकिस्तान तो तड़फड़ा के मर जाएगा पानी के बिना। और निश्चित तौर पे उम्मीद है कि मोदी जी, जैसा कि उन्होंने कहा भी है, जबरदस्त कार्रवाई होगी, उनकी सोच से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। तो हमें उनकी बातों में विश्वास है। हम बस प्रतीक्षा में हैं कि किस दिन पाकिस्तान का समूल नाश होगा और आतंक का खात्मा होगा। विनोद जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कल उनके मंत्री बैठे हैं और सामने ये कह रहे हैं कि निंदा भी नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले भारत सबूत दे कि हमारे लोग थे, और अगर भारत हमारे सामने हमारे शहरों को टारगेट करता है तो हम भी नहीं बैठेंगे चैन से। मतलब एक गिदड़ भक्की दे रहे हैं। वो शुरू से देता आया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गिदड़ भक्की तो हमेशा देते हैं। एक अभिनंदन गया, मोदी जी ने 24 घंटे में उनको मजबूर कर दिया वापस करने के लिए। वो गिदड़ भक्की का कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिदड़ भक्की देते रहते हैं। लेकिन इस बार वो सबूत देने वाला समय बीत चुका।
वो कड़ी निंदा और कड़ी भर्त्सना का भी समय बीत चुका है। अब वो कड़ी निंदा नहीं करना है, अब कार्रवाई करनी है और मुझे विश्वास है हमारी सरकार जरूर करेगी। निश्चित तौर पे अच्छी खबर सुनने को मिलेगी बहुत जल्दी। आप इस पर क्या कहें? देखिए, पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है वो भारत की आत्मा पर हमला हुआ है और जितने भी हम भारतवासी हैं सब लोग एक ही सुर में मोदी सरकार, भारत सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इस बार आतंकियों के जड़ पे वार होना चाहिए, न कि जो हमला किए उनको मार के खाली हो जाना चाहिए। इस बार पाकिस्तान के आर्थिक रूप पे जो है होना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान भीख मांगने पर, गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाए, तब जाके कहीं ना कहीं जितने पर्यटकों पर हमला हुआ है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, पूरे भारतवासियों को चैन मिलेगा। जो घटना हुई वो दिल को झकझोरने वाली थी और भारत ही नहीं पूरा विश्व समुदाय इसे लेकर भारत के साथ खड़ा है। जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, एकाएक उनसे धर्म पूछा जाता है, उसके बाद उनको सीधे गोली मार दी जाती है। लेकिन भारत के लोगों का कहना है, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी का कहना है, अब लड़ाई आर पार की होगी, भारत इसका देगा मुंह तोड़ जवाब। मैं सुशील तिवारी, सीधी बातचीत हमने की विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी के साथ। विनोद जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपको, आपके सभी दर्शकों का।